कोटा फैक्ट्री सीजन 3 का ट्रेलर आ गया है, देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा और बहुत या बस कमाल है। मिर्जापुर का देखा? नहीं मिर्जापुर का भी देख लिया मैंने। देखना ही है। मिर्जापुर का भी देख लिया है, या, लेकिन ये भी देख लिया मैंने या। छोटा सा टीजर बहुत अच्छा। ट्रेलर जिसमें हमको समझ ट्रेलर आया आ गया। कि इस बार मेकर्स ने जीतू भैया के कंधों जीतू। पर कौन सी नई जिम्मेदारी दी है हाँ। और इस बार मयूर और जितेंद्र कुमार जो कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज के, वो इसको आगे कैसे लेके जाएंगे और इस बार क्या कुछ नया करेंगे, ये सारी बहुत बातें कुछ हम नया है लोग इस इस बार। वीडियो में करने वाले हैं। तो फिर चलिए करते मैं हैं हूँ शुरू। आपके साथ सोनाली और और मैं मेरे हूँ साथ है अंकित अंकित तोमर सिंह। अंकित सिंह तोमर, उल्टा अच्छा, नाम बोल क्योंकि दिया आपका मैंने। नाम ना पूरा सेव कर रखा है मैंने, अपना नंबर अंकित इतना सिंह। लंबा है। चलिए, तो जैसे तो मेरा नाम लंबा है उसी तरीके से कोटा फैक्ट्री सीजन 3 ठीक। ये आ चुका है और इसी लंबे नाम के साथ जितेंद्र कुमार ने हाँ। फिर से लंबी छलांग लगाई है इस बात के लिए कि वो अपने दर्शकों को फिर से इम्प्रेस कर सकें। Impress कर टीवीएफ सके। दोबारा अच्छा, से सीजन 3 को लेकर आया है कोटा फैक्ट्री के और इस बार भी वही कहानी दिखाई गई है किस तरीके से कोटा में जो फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो तैयारियों के अलग अलग एग्जाम्स के, फिर चाहे वो नीट हो, जेईई हो, मेंस हो, जितनी तैयारियां करने के लिए स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, तो उनकी जिंदगी में आखिरकार क्या होता है, वही इस सीरीज के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेलर काफी इम्प्रेस कर रहा है लोगों के रिएक्शंस बहुत तगड़े आ रहे हैं। अच्छा, इस सीजन में ना एक सवाल किया गया है जीतू से, जितेंद्र से, कि जीतू भैया आखिर जीतू सर क्यों नहीं है। और ये सवाल ना मुझे भी, हमने पहले नहीं सोचा यार दोनों सीजन में कि जीतू भैया क्यों बुला रहे हैं, मुझे बहुत हिट किया। और उन्होंने जो जवाब दिए, जिसका जवाब आंसर मिला है ना, वो आप बताओ यार। मुझे लगता है कि देखो, जीतू भैया जीतू सर क्यों नहीं है, ये आप देखेंगे तो उसमें भी ट्रेलर में भी सवाल किया गया है। सर हो सकता है इसलिए नहीं है क्योंकि दो चीजें हैं, जब आप ट्रेलर को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। पहली बात तो यह है कि सर के साथ एक गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है, ये हम सब जानते हैं। शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हिचक होती है, आप खुलकर कुछ बोल नहीं पाते हैं, माफ कीजिएगा, आपके पास मतलब एक कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन नहीं होता है, एक आड़ रहती है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ये हुआ। अगर हम आपको सर बोल रहे हैं यहाँ, मतलब अगर हम ऑफिस की भी बात करें तो हम उस लेवल तक कंफर्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आखिर है तो वो सर ही। एग्जैक्टली। तो वही चीज है कि सर भैया इसलिए कि भैया के साथ इंसान कितना भी हो, मेरे भैया हैं, मुझे पढ़ाते हैं, तो मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। मेरे दिल में जो आएगा मैं उनको बोल सकता हूँ। शायद यही डिलीवर करने की कोशिश की गई है कि जब आपके साथ, जब एक स्टूडेंट के साथ एक भैया का रिलेशन होता है, तो उसकी जिंदगी में जब कोई परेशानी आएगी, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी जिंदगी में अड़चने आ रही हैं, वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहा, वो रात रात भर जाग रहा है, उसके बावजूद भी वो पास नहीं हो रहा है, वो एग्जाम्स को क्रैक फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब भैया होगा तो वो अपनी सारी चीजों को उसके सामने खुलकर बोल सकता है, उनको बता सकता है कि उसको क्या परेशानी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेलर ये मैसेज दे रहा है कि ना, आजकल की जनरेशन को ना समझाओ, रादर देन आप उसे डांटो, वो उन्हें पनिश करो, उन सब से ना रिजल्ट जीरो है। आप, मुझे लग रहा है हर एक इंसान को समझाने की बहुत जरूरत है। क्या पता जो चीज डांटने से ना हो रही है वो समझने से हो जाए। हाँ, क्योंकि और फिर इसी को लेकर एक डायलॉग भी है कि जिसमें मतलब ये पूछा जाता है कि जीतू भैया जब जीतू भैया जब जवाब देते हैं तो वो कहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि आईआईटी जी के ये एस्पिरेंट्स असल में सिर्फ 15-16 साल के बच्चे हैं, उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी आदतें हैं, अपने चाहते हैं, और जो उनके अंदर जो एक भरा रहता है वो शायद कहीं ना कहीं वो निकाल नहीं पाते हैं, वो कुड़ते रहते हैं अंदर अंदर, अपने अंदर एक ज्वालामुखी पैदा कर लेते हैं। हाँ, वो ज्वालामुखी पैदा कर लेते हैं और ज्वालामुखी पैदा करने के बाद वो फिर कोई ना कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो वो ऐसा ना करें। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो जीतू भैया प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं, और ये मोटिवेशन सीरीज में बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है, तमाम उन बच्चों के लिए है जो कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं। होता ना बीच में, जब अपने छोटे, जैसे मैं छोटे शहर से हूँ, तो जब छोटे शहर के लोग निकलते हैं ना तो आंखों में बहुत सारे सपने लेके निकलते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मतलब ऐसा टाइम आता है कि गिव अप कर देने का मन करता है। तब इन जैसे लोग, जीतू भैया जैसे लोग आपको बहुत इंस्पायर करते हैं। और वही इंस्पिरेशन इस सीरीज में देने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है। मुझे तो मजा आ गया भाई, कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं आप उन पर काम करें। अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता इस बात से खफा हो जाएंगे कि आप उनके सपने को पूरा नहीं कर पाए हैं या कर पाएंगे, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, जिंदगी एक ही होती है और बहुत बड़ी होती है, तो उस जिंदगी में आपको बहुत मौके मिलेंगे। लाइफ ऑलवेज गिव्स यू चांसेस, ये हमेशा ध्यान रखना। और शायद यही कोशिश की गई है इस सीरीज की तरफ से कि लोग जो अपने दिल में ज्वालामुखी पैदा करते हैं, जो मॉरल अपना डाउन करते जाते हैं,
तो वो ना करें। सेल्फ सही। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल तो जरूरी, खुद से मोटिवेट insecure हो। ना हो। और एक और डायलॉग है कि अगर जीत आप वो जीत से ज्यादा जी अपने जी जीत जो की तैयारी नहीं, हाँ तैयारी ही जीत तैयारी है। ही जीत है आपकी। क्या खूबसूरत, कितना बहुत खूबसूरत बहुत कहा शानदार, है। बहुत शानदार है। बस मतलब जो आप खूबसूरत तैयारी है। जीत है, मतलब आपका इसका मतलब ये है कि जब आप वो 2 साल 3 साल आप मेहनत कर रहे हैं ना, वही आपकी जीत है। आपने वो मेहनत की, ठीक है, पास हुए ना हुए कोई बड़ी बात नहीं और है। भूलिए मत, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी और वेस्ट नहीं मंजिल से जाती। ज्यादा सफर खूबसूरत होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये तो ये बहुत कहावत इम्पोर्टेंट है, है। फेमस सेइंग है, कहीं न कहीं सही हो गई ये। तो बाकी हमें तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, आप कितना रेट देना? 3 एंड रेटिंग हाफ अभी के 3 हिसाब एंड से, हाफ हाँ 3 एंड हाफ अभी के हिसाब से मुझे एग्री लगता है, एग्री क्योंकि शायद थर्ड सीजन है, कुछ नया भी होगा इसमें। तो क्या नया होगा वो हमें 20 जून को पता चलेगा, जब ये बिल्कुल सीरीज रिलीज हो जाएगी, जब हमारे सामने हम होगी, फिर तब से हम आएंगे। बिल्कुल दोबारा आप सभी के सामने हाजिर होंगे हम दोनों, और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार इसमें क्या नया था इस बार, और कहाँ कमी थी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कमी होगी, क्योंकि टीवीएफ वाले कोई कमी रखते नहीं है, रखते वो नहीं है। हर काम बिल्कुल ऑन पॉइंट करते हैं। या तो ऑलराइट सोनाली, हमें सो लगता है कि हम ठीक लोगों है, ने सब बता हाँ, दिया है। बता दिए। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते बाकी रहेंगे आपसे, वीडियो शेयर कर देना इधर-उधर। हाँ यार, कर हाँ, देना, देख लेना। चलो ऑलराइट, ठीक है, बाय-बाय, टेक केयर, टाटा, बाय। बाय।